नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। आज हमारा है डे 60 हमारे 100 डे योगा चैलेंज का। 60 दिन हो गए हैं आज हमारे 100 डे योगा चैलेंज को, और 2 महीने से बहुत सारे साथी लगातार हमारे साथ योग का अभ्यास कर रहे हैं। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई, जो साथी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी क्लासेस नॉन स्टॉप चलती आ रही हैं। आज की जो क्लास होगी वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें हम डाइजेशन को फिक्स करेंगे और डायबिटीज के ऊपर काम करेंगे। डायबिटीज कैपिटल बनते जा रहे हैं हम। हमारा पूरा देश सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट्स वाला देश बन चुका है, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। थोड़ा सा हम काम करेंगे हमारी जो आइज हेल्थ है उसके ऊपर। आज की पूरी क्लास में डाइजेशन, डायबिटीज और आइज। और यदि हमारा डाइजेशन फिक्स हो गया ना, तो समझो हमारी शरीर की 60 से 70% बीमारियां हैं वो फिक्स हो गई हैं। तो सारा सिस्टम किसका है? डाइजेशन का। यदि हमारा डाइजेशन मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा तो बीमारियां तो अपने आप ही भाग जाएंगी। इसी साथ चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम शुरू करेंगे 3 बार ओम के उच्चारण के साथ। कुछ समय तक दोनों आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे से। एंड पुट ऑन योर आईज, ओपन योर आईज बिटवीन योर पाम। अपने थैलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। इसके साथ एक अनाउंसमेंट और कर देता हूं मैं आप सबको कि हमारा 40 डेज हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, और इसमें हम लाइव दिखाएंगे। हमारे साथ में जो साथी आए थे नीरज भाई, उनका वेट लॉस लाइव क्लास में वो सेम एक्सरसाइज करेंगे, सेम जो हमने आपको डाइट प्रोवाइड की है वो डाइट को इनटेक करेंगे, और उसके बाद हम आपको रिजल्ट्स दिखाएंगे। तो आप भी यदि अपने हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्लास में कंटिन्यू रहिए। जो साथी कंटिन्यू रहेंगे उन्हें ही हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम में जगह देंगे हम। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। कितने सारे इंटरेस्टेड हैं हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम में? एच लिख के हमें बताइए। वेरी गुड, वाओ, बहुत सारे साथी एच लिख रहे हैं। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारी मोबिलिटी से। हर रोज मोबिलिटी करना बहुत जरूरी है, हमारे ज्वाइंट्स को मोबिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको लगेगा कि हमारी क्लासेस बहुत स्लो हैं, थोड़ी थोड़ी बिल्कुल आराम आराम से करवा रहे हैं, लेकिन विश्वास मानिए सबसे ज्यादा लाभ आपको इन्हीं चीजों से होगा। जो फास्ट फास्ट आप सिर्फ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज की जो आपने हैबिट बना रखी है, उससे ज्यादा लाभ आपको जो स्लो एक्सरसाइजेज हैं जो हम करवा रहे हैं, जो मसल माइंड कनेक्शन के साथ हम करवा रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। दोनों हाथों को ऐसे सामने की तरफ लेके आएंगे। इनहेल के साथ दोनों हाथों की अंगुलियों को ओपन कर देंगे। एक्सहेल के साथ फिस्ट बना लेंगे, मुठिया बंद कर लेंगे। श्वास भरते हुए ओपन करेंगे, श्वास छोड़ते हुए क्लोज करेंगे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे सबके सब। इनहेल 1, एक्सहेल, inhale 2, exhale, inhale 3, exhale। श्वास भरते हुए ओपन करेंगे, श्वास छोड़ते हुए क्लोज करेंगे। inhale 5, exhale, inhale 6, exhale, inhale 7, exhale, inhale 8, exhale, inhale 9, exhale। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ओपन करेंगे, श्वास छोड़ते हुए क्लोज करेंगे। बहुत बढ़िया। यदि आपको अर्थराइटिस की समस्या रहती है उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है।
अब हमारी जो रिस्ट है इसकी मोबिलिटी करेंगे, 10 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। लेट्स स्टार्ट। 1, बिल्कुल आराम आराम से फील करते हुए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, विपरीत दिशा में करेंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से हमारे जो शोल्डर ब्लेड्स हैं उनको मोबिलाइज कर लेंगे ताकि आपके शोल्डर्स में फ्लेक्सिबिलिटी आए, और शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो आपका पोस्चर भी बहुत अच्छा होगा। दोनों हाथों को ऐसे कप शेप बनाएंगे और शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे, 10 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बहुत बढ़िया, 8, कोहनियों को मिलाने की कोशिश करेंगे, 9, 10, विपरीत दिशा में करेंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप करते हुए थोड़ा सा शोल्डर्स को रोटेट कर लेंगे, ऐसे रेस्ट दे देंगे शेक करते हुए। अब यहां से जो हमारी गर्दन है इसकी मोबिलिटी करेंगे हम, राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट, लेफ्ट। अब यहां से अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे हमारी नेक का, इनहेल के साथ अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल 3, एक्सहेल, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यहां से हमारी जो नेक है उसको 5 बार क्लॉकवाइज एंड 5 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। लेट्स स्टार्ट। वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, विपरीत दिशा में करेंगे, 5, 4, 3, 2, 1, रेस्ट। अब यहां से राइट हैंड को अपने सिर के पास में से डालेंगे और प्रेशर देंगे सिर को, ऐसे हेड के सिर को अपने हैंड के अगेंस्ट में हम प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे, ऐसे सिर को अगेंस्ट में पुश करेंगे, ऐसे होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड के हेड के ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा प्रेशर पुट करेंगे अगेंस्ट में, होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1 डाउन। यहां से दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे ऐसे, और सिर के साइड में इनके हमारे जो फोरहेड है माथे के ऊपर रखेंगे, एंड सेम हम अपने हेड को आगे की तरफ पुश करेंगे, होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सेम रिपीट करेंगे हम पीछे की तरफ, सिर के पीछे रखेंगे और अपने सिर को पीछे की तरफ पुश करेंगे, होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप करेंगे। अब हमारी जो आंखें हैं, आईज है, इनको मोबिलाइज करेंगे, क्योंकि पूरे दिन हम मोबाइल चलाते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स, यूट्यूब पर शॉर्ट्स कंटिन्यूस चलते रहते हैं, और उससे हमारी आंखें बहुत वीक होती जा रही हैं। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, राइट देखेंगे आंखों से, लेफ्ट देखेंगे, उसके बाद अप एंड डाउन देखेंगे। आपको आपका जो फेस है वो फिक्स रखना है, ऐसे मुंडी नहीं घुमानी, सिर्फ आंखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब हम आइज का अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, लास्ट टाइम अप डाउन। अब यहां से अपने राइट हैंड को सामने की तरफ ले आएंगे, एल्बो स्ट्रेट रहेगा, और अपने थंब के ऊपर आपकी दृष्टि रहेगी, योर गेज ऑन योर टिप ऑफ योर थंब। तो थंब का जो टिप है उसके ऊपर आपकी दृष्टि रहेगी। विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज 10 सेकेंड तक आप अपने अंगूठे को देखने का प्रयास करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप 10 सेकेंड तक कोई दूर के ऑब्जेक्ट के ऊपर दृष्टि बनाए रखेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब अपने आंखों को बंद कर लेंगे। 5 सेकंड तक अपनी आईज को क्लोज रखेंगे। 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे एंड अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। जो हथेलियों की जो गर्माहट है उसे फील करेंगे। फील द वार्मनेस ऑफ योर पाम एंड स्लोली अपनी आंखें ओपन कर लेंगे। यहां से हमारी जो कमर है इसकी मोबिलिटी और कर लेते हैं, क्योंकि यहां से हमारा जो मेन डाइजेशन का पार्ट है वो शुरू होता है। कैसे करेंगे, राइट हैंड को लेफ्ट नी कैप पर, जो साथी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उनको तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने इतनी बार इसको करवा दिया है। ऐसे श्वास छोड़ते हुए एब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक बैक, पीछे की तरफ देखेंगे। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। लेफ्ट हैंड को राइट नी कैप के ऊपर, राइट घुटने के ऊपर, एब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक एट योर राइट हैंड, राइट हैंड की तरफ देखेंगे। अब इसे डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक दोनों साइड में अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
सेंटर। थोड़ी सी हमारी जो लोअर बॉडी है इसको मोबिलाइज कर लेते हैं, ऐसे दोनों हाथों से कानों को खींच लें, ऐसे बड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। चलिए, अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लीजिए। यदि आपकी एज ज्यादा है तो आप हमेशा अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रखिए, तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। अब यहां से लेग स्ट्रेट, बैक नेक स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी, पैर सीधे। और शुरुआत करेंगे एंकल की मोबिलिटी से। कैसे करेंगे, इसमें साथ में हमारे आज जो ज्वाइंट पेन है उसका भी अभ्यास करवा देते हैं। अपने पैर पंजों को आपकी तरफ खींचेंगे तो इनहेल करेंगे, यानी कि श्वास लेंगे। जब पंजों को सामने की तरफ पुश करेंगे तो हम श्वास छोड़ेंगे, यानी कि इनहेल एक्सहेल। अब जब इनहेल करेंगे तो हमारे जो काफ मसल है, पिंडियां हैं, उनको फील करेंगे, उनमें खिंचाव महसूस होगा, स्ट्रेच फील होगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। इनहेल 1, एक्सहेल, इनहेल 2, एक्सहेल, इनहेल 3, मसल माइंड कनेक्शन के साथ करेंगे, एक्सहेल, इनहेल 4, एक्सहेल, इनहेल 5, एक्सहेल, इनहेल 6, एक्सहेल, इनहेल 7, एक्सहेल, इनहेल 8, एक्सहेल। श्वास भरते हुए अपनी तरफ खींचेंगे, अपनी काफ मसल में स्ट्रेच फील करेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सहेल। अब इसे हम 10 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, सबके सब करेंगे। बहुत बढ़िया। जब आप मसल माइंड कनेक्शन के साथ कोई भी अभ्यास करेंगे, आपको 100% नहीं 200% फायदा होगा। सिर्फ मसल माइंड कनेक्शन के साथ अभ्यास करना है हमें। योग है ही मसल माइंड कनेक्शन का गेम, इसलिए और एक्सरसाइजों से योग डिफरेंट है। चलिए, इसमें 10 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल आराम आराम से। मैं हमेशा बताता आया हूं कि आप ऐसे हाथों को ऐसे पीछे पुश करते हुए और सिर्फ ऐसे करते रहेंगे ना, उसका कोई लाभ नहीं है। यदि आपसे सीधा नहीं बैठा जाता, आप नीचे एक ब्लैंकेट रख लीजिए और अपनी कमर गर्दन को सीधी रखेंगे और पूरी फील के साथ हमें महसूस होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ अपना खिंचाव आ रहा है। जैसे हम इसको रोटेट कर रहे हैं, जब हमारी तरफ आ रहा है काफ मसल में खिंचाव आ रहा है, जब सामने की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ से खिंचाव महसूस हो रहा है, हमारे जो नी कैप में बदलाव आ रहा है। हमारी बॉडी में जो जो भी चेंजेस आए उनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं फिर से। 1, 2, 3, 4, 5। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। 6, 7, 8, 9, 10, विपरीत दिशा में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 2, 1। बहुत सारी माताओं ने, बहनों ने अपने घुटनों के दर्दों को इस एक्सरसाइजों से ठीक किया है। इसलिए मैं बार बार आपको बताता रहता हूं, मसल माइंड कनेक्शन के साथ करते रहेंगे। यदि आपके जैसे घुटनों में दर्द आता है ना, यदि हम इस काफ मसल को, पिंडियों को और हमारे क्वाड मसल को, इसको मजबूत बना लेंगे, हमारा घुटनों का दर्द अपने आप चला जाएगा। अब इसको मजबूत बनाने के तरफ एक और कदम क्या है, राइट लेग को लेफ्ट नी कैप, यानी कि लेफ्ट घुटने के पास लेके आएंगे। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे। विद इनहेल श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, जितना पैर आपसे ऊपर ले जाए उतना ऊपर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे, सबके सब। बहुत बढ़िया। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, inhale 3, exhale down, inhale 4, exhale down,
श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। इनहेल 6, एक्सहेल डाउन। इनहेल 7, एक्सहेल डाउन। इनहेल 8, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब राइट लेग को कर देंगे सीधी। सेम रिपीट करेंगे हम विद आवर लेफ्ट लेग। ब्रिंग योर लेफ्ट लेग नियर योर राइट नी कैप। लेफ्ट लेग को राइट नी कैप के पास लेके आएंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। अब श्वासों का पूरा ध्यान रखते हुए, मुझे पता है आपने अब तक एक्सरसाइज की है, उसमें इतना श्वासों पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन आप हमारे साथ अभ्यास कर रहे हैं, आप श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। यू विल फोकस ऑन योर ब्रेथ। Inhale 1, exhale down. Inhale 2, exhale down. श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया। Inhale 4, exhale down. Inhale 5, exhale down. Inhale 6, exhale down. श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। Inhale 8, exhale down. Inhale 9, exhale down. लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यहां से राइट लेग को भी लेफ्ट लेग को भी सीधा कर देंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां से हमारे जो हिप जॉइंट्स हैं उनको मोबिलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? राइट लेग को लेके आ जाएंगे लेफ्ट थाई के ऊपर। अब यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है, आप लेफ्ट थाई के ऊपर नहीं रख सकते इस पैर को, तो आप लेफ्ट नी कैप जो है, लेफ्ट घुटना है, उसके पास रख लेंगे और इसे ऐसे अप एंड डाउन करते रहेंगे। जिनके घुटनों में दर्द रहता है, जो थाई के ऊपर, जंघा के ऊपर अपने राइट लेग को नहीं रख पाते, बाकी जो रख पा रहे हैं वो अपनी जंघा के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। नाउ विद इनहेल ब्रिंग योर राइट नी कैप टू योर चेस्ट। राइट घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स। अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, मसल माइंड कनेक्शन, उसी से फायदा होगा। खिंचाव को महसूस कीजिए। एक्सहेल डाउन। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन। इनहेल 2, बहुत बढ़िया। एक्सहेल डाउन। इनहेल 3, एक्सहेल डाउन। अब बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप सब। इनहेल 4, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। Inhale 6, exhale down. Inhale 7, exhale down. Inhale 8. स्ट्रेच फील कीजिए, खिंचाव महसूस कीजिए अपने ग्लूट्स में। वेरी गुड। एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सामने की तरफ रख लीजिए, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। यहां से सामने से मुझे आप सबके कमेंट्स दिखते रहते हैं। कई बार मुझे आपके कमेंट्स देख के भी हंसी आ जाती है। कुछ साथी ऐसे हैं जो लगातार कमेंट्स करते हैं। चलिए लेफ्ट साइड से कर लेते हैं। लेफ्ट लेग को लेके आएंगे राइट थाई के ऊपर। यदि आपके घुटनों में ज्यादा दर्द रहता है तो लेफ्ट नी कैप के पास ही रख लेंगे इसे, राइट नी कैप के पास ही रख लेंगे। बाकी साथी राइट थाई के ऊपर रखेंगे। कुछ साथी तो ऐसे हैं जो लगातार कमेंट्स आते हैं। एक मनोहर जी हैं, उनके हमेशा कमेंट्स आते रहते हैं, बड़े लंबे लंबे कमेंट्स होते हैं उनके। चलिए दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और विद इनहेल ब्रिंग योर लेफ्ट नी कैप टू योर चेस्ट। लेफ्ट नी कैप को चेस्ट के पास रखेंगे। एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 1, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। Inhale 2, exhale down.
Inhale 3. Exhale down. Inhale 4. Exhale down. Inhale 5. Feel the stretch in the glutes. अपने glutes में खिंचाव का महसूस करेंगे. Exhale down. श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ. Inhale 7. Exhale down. Inhale 8. Exhale down. Inhale 9. Exhale down. Last time. श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ. वेरी गुड. दोनों पैरों को शेक कर लेंगे. बहुत अच्छे से कमेंट्स आते हैं. उमा जी हैं, उनके भी वॉइस नोट्स आते रहते हैं. कई तो माताएं ऐसी हैं जो वॉइस नोट भेजती रहती हैं. बड़ा अच्छा लगता है उनकी आवाज सुनकर. इतने आशीर्वाद देती है ना, दिल खुश हो जाता है सच में. चलिए, आज का हमारा जो पहला आसन है डाइजेशन डायबिटीज के लिए, वो हम करेंगे बटरफ्लाई, ताकि हमारा जो पेरिनियम एरिया है और हमारा जो एब्डोमेन एरिया है उसके ऊपर हम काम कर सकें. हील्स टुगेदर, फिट टुगेदर. एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए. दोनों हाथों का इंटरलॉक करेंगे. अब यहां से बैक नेक स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी, चेस्ट को हल्की सी लिफ्ट कर देंगे और अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे. वेरी गुड. 1 2 3 4 5. आइज क्लोज कर लेंगे. अब 6. फील करेंगे आपके इनर थाइज में जो स्ट्रेस फील हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, उसे फील करेंगे, उसे महसूस करेंगे. मसल माइंड कनेक्शन सेट करेंगे. 7 8 9 10 10 9. आपके इनर थाइज में खिंचाव महसूस हो रहा है, आपके ग्लूट्स में खिंचाव महसूस हो रहा है. 10 9 8 7 6. तितलियां उड़ाते रहेंगे. 5 4 3 2 1. अब यहां से आंखें खोलते हुए दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे और शेक कर लेंगे. यदि आपके लोअर बैक में पेन रहता है, ज्यादा देर तक आपसे बैठा नहीं जाता, तो आप रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई का अभ्यास भी कर सकते हैं. कैसे करते हैं? अब सेकंड राउंड में आप बाकी सब बैठ के बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे. जिनके बैक पेन में समस्या रहती है वो सब लेट के बटरफ्लाई करेंगे. बाकी आप सब भी कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है. जो लेट के करना चाहे वो लेट के कर सकते हैं. लेट के कैसे करेंगे? 2 पिल्लो रख लेंगे अपनी कमर के पीछे और यहां से हील्स टुगेदर, फिट टुगेदर, ऐसे लेट जाएंगे और ऐसे लेटे लेटे बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे. बहुत ज्यादा डीप स्ट्रेच मिलता है ऐसे. जब लेट के करते हैं ना तो बहुत खिंचाव महसूस होता है. ऐसे तो काउंट ऑफ 20 सबके सब शुरू करेंगे. 1 2. यदि आप चाहें तो बीच में वीडियो को रोक कर अपना पिल्लो वगैरह लेके आ सकते हैं. यहीं से आपकी वीडियो शुरू हो जाएगी और आप यदि कोई चीज भूल जाएं तो पीछे भी कर सकते हैं. ये हमने फीचर लाइव में ऐड कर रखा है, बाकी कोई नहीं देता ये फीचर, हम देते हैं सिर्फ. चलिए 5 6 7 8 9 10 10 9. फील कीजिए आंखें बंद करते हुए आपके जो इनर थाइज में खिंचाव महसूस हो रहा है उसे महसूस कीजिए. इमेजिन कीजिए कि ब्लड फ्लो है वो आपके जो पेरिनियम एरिया है, जो लोअर बॉडी है, उसमें इंक्रीज हो रहा है. 6 5 4 3 2 1. दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए शेक कर लेंगे.
उसके बाद हम लास्ट राउंड करेंगे हमारा बटरफ्लाई का अभ्यास। चलिए फिर से, हील्स टुगेदर, फीट टुगेदर, एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए। लास्ट टाइम हम बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे फॉर काउंट ऑफ 20। आंखें बंद कर लेंगे, सबके सब आंखें बंद करते हुए महसूस करेंगे अपनी बॉडी के सारे एक्शंस को। चलिए, सोना नहीं है कहीं कुछ माताएं बहनें या पितृ शक्तियां सो जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे और सेक करेंगे। ऐसे मस्ती के भाव में रहा कीजिए हमेशा। जब आप योग कर रहे हैं तो योग के अंदर आपका बचपना, आपका चाइल्डहुड, ये सब चीजें रहनी चाहिए। बिल्कुल मस्ती के भाव में रहेंगे, ज्यादा सीरियस नहीं रहना। जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ करेंगे। चलिए सेकंड अभ्यास कर लेते हैं हम। यहां से जो हमारे डायबिटीज में भी बहुत फायदेमंद है, डाइजेशन में बहुत फायदेमंद है। कैसे करेंगे? राइट लेग को लेफ्ट नी कैप के पास ले आएंगे, यानी कि लेफ्ट घुटने के पास ले आएंगे। राइट हैंड को 1 हैंड डिस्टेंस बिहाइंड योर बैक, यानी अपनी कमर के पीछे 1 हाथ के डिस्टेंस पर रखेंगे। अब यहां से विद इनहेल रेज योर लेफ्ट हैंड, श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को रेज करेंगे एंड एक्सहेल करते हुए अपने एब्डोमेन यानी कि पेट को ट्विस्ट करेंगे और लेफ्ट नी कैप को लेफ्ट एल्बो को राइट नी कैप के अगेंस्ट में पुट करेंगे और ऐसे पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे। ध्यान रहे, यदि आपसे इतना नहीं हो पाता है तो आप कितना करेंगे? ऐसे लेफ्ट हैंड को रेज करेंगे और अपने लेफ्ट हैंड से राइट जो नी कैप है, राइट घुटना है, उसको ग्रैब करते हुए सिर्फ इतना ट्विस्ट कर देंगे जितना आपसे ट्विस्ट हो जाए। गॉट इट? चलिए अब शुरू करते हैं इसका अभ्यास। विद इनहेल रेज योर लेफ्ट हैंड, एक्सहेल श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट एल्बो अगेंस्ट योर राइट नी कैप एंड ट्विस्ट योर बॉडी, पूरे शरीर को ट्विस्ट कर देंगे। वक्रासन आपके डाइजेशन, डायबिटीज, पेट से रिलेटेड बीमारियों के लिए बहुत फायदेमंद। होल्ड करेंगे यहां और काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यदि इतना नहीं हो पाए, कितना करना है? सिर्फ लेफ्ट हैंड से राइट घुटने को ऐसे, इतना। वेरी गुड। चलिए सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। लेफ्ट लेग को लेके आ जाएंगे राइट नी कैप यानी कि राइट घुटने के पास, लेफ्ट हैंड को अपनी पीठ के पीछे ले आएंगे, 1 हैंड डिस्टेंस, 1 हाथ का इतना डिस्टेंस। विद इनहेल श्वास भरते हुए राइट हैंड को रेज करेंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट एल्बो को लेफ्ट नी कैप के अगेंस्ट में पुट करेंगे एंड पूरी बॉडी को ट्विस्ट दे देंगे। वेरी गुड। आपके जो दोनों शोल्डर्स हैं वो एक लाइन में आ जाएंगे। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से राइट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट लेग को रिलीज करेंगे। ये हो गए हमारे 2 आसन। तीसरा है हमारा वज्रासन। अब जिन माताओं के या पितृ शक्तियों के घुटनों में दर्द रहता है या भाइयों बहनों के, वो क्या करेंगे? अपनी काफ मसल्स को ऐसे मसाज देंगे, ऐसे बैठ के, ऐसे सबके सब एक बार काफ मसल को मसाज देंगे। क्योंकि जो आपकी काफ मसल्स होती हैं ये हमारे एब्डोमेन के पेट से भी जुड़ी हुई होती हैं। यदि ये आपकी टाइट हैं, ये काफ मसल यदि आपकी टाइट हैं तो आपका डाइजेशन भी आपका कमजोर है, इनको हम लूजन अप करना है। ऐसे काफ को मसाज देते रहेंगे। अब जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो सिर्फ
ऐसे ही काफ मसाज देते रहेंगे, बाकी सब वज्रासन में आ जाएंगे। कैसे आते हैं वज्रासन में? अपने नीचे एक ब्लैंकेट रख लीजिए, यदि आपके नी कैप में थोड़ा हल्का पेन रहता है, या फिर यदि आप कंफर्टेबल हैं तो आप बिना ब्लैंकेट के भी वज्रासन में बैठ सकते हैं। आपके जो ग्लूट्स हैं दोनों हील्स के बीच में आएंगे, ये दोनों हील्स ऐसे हैं, बीच में जो ग्लूट्स आएंगे आपके, इस तरह से। हर रोज आपको खाना खाने के बाद वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए, आपका डाइजेशन बेहतर हो जाता है। पर थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, जो ग्लूट्स हैं वो अपने हील्स के अंदर आएंगे, ऐसे वज्रासन में बैठ जाएंगे 10 की काउंटिंग तक। 10, कमर गर्दन सीधी, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से हम मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। डायबिटीज के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो चेयर वर्जन करेंगे मंडूक आसन का, जो मैं दोबारा करवाऊंगा इस आसन के बाद, आपको चेयर वर्जन भी करवा दूंगा। वो सब चेयर वर्जन करेंगे घुटनों में दर्द वाले, बाकी साथी मेरे साथ अभी मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं? आपका जो थंब है उसको अंदर की तरफ रैप करेंगे, अंगुलियों को थंब के बाहर रैप कर लेंगे, ऐसे फिस्ट बना लेंगे, मुठिया बना लेंगे। अब यहां से जो हमारा नेवल बटन है नाभि के अंदर है, इसके साइड में पुट करेंगे और यहां से श्वास छोड़ते हुए विद एक्सहेल विल गो डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। वेरी गुड। जब हम नीचे चले जाएं तो हम नॉर्मली इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे, यानी कि श्वास लेते रहेंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से विद इनहेल श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। वेरी गुड। अब सेकेंड राउंड में मैं आपको चेयर वर्जन करवाऊंगा, आप सब नॉर्मल वर्जन करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो चेयर वर्जन करेंगे। चेयर वर्जन में हम कैसे करते हैं? ऐसे चेयर पर बैठ जाएंगे, आपके पैर 90 डिग्री रहेंगे फर्श के साथ या मैट के साथ। फिस्ट बनाएंगे जैसे हम पहले बना रहे थे, ऐसे फिस्ट बनाएंगे और यहां से नेवल बटन यानी कि नाभि के अंदर के पास में रखेंगे और सब के सब आगे की तरफ बेंड हो जाएंगे, सबके सब आगे की तरफ बेंड हो जाएंगे। मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। विद इनहेल आप श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। तो बाकी आप चेयर में जितनी भी मात्र शक्तियां, पितृ शक्तियां हैं, वो चेयर के ऊपर अभ्यास कर सकते हैं, बाकी सब नीचे बैठ के अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप कंसीव करने की तैयारी कर रही हैं तो आप पेट से रिलेटेड जितने भी आसन हैं उन्हें अवॉइड करें। रिसेंटली आपकी सर्जरी हुई है, हर्निया हुआ है, या आपको हमने पिछले क्लासेस में बताते आए हैं कि आपको हर्निया, रिसेंटली पेट की सर्जरी हुई है, या फिर आप कंसीव करने की तैयारी करते हैं, तो आपको पेट की ट्विस्टिंग से रिलेटेड कोई भी आसन नहीं करने चाहिए। चलिए लास्ट राउंड कर लेते हैं हम मंडूक आसन का। अब लास्ट राउंड में हम सेकेंड वेरिएशन करेंगे मंडूक आसन का। इसमें क्या करेंगे? राइट हैंड को नेवल बटन के ऊपर रखेंगे, नाभि के अंदर के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर रखेंगे, राइट हैंड के ऊपर। नाउ विद एक्सहेल यानी कि श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड हो जाएंगे। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। विद इनहेल आप श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। वेरी गुड। अब यहां से कुछ अभ्यास हम लेट के कर लेंगे हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए। ब्लैंकेट को साइड में रख लीजिए, पीठ के बल लेट जाएंगे और पीठ के बल लेटते हुए जो हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाने का सबसे बेहतरीन जो अभ्यास है, योग अभ्यास है, वो है हमारा पवन मुक्तासन है।
एक पाद पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। अपनी राइट नी कैप को, राइट घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे और यहां पर हम होल्ड करेंगे। हमारे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अपच है, उन सब के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एक पाद पवन मुक्त आसन होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेम रिपीट करेंगे दूसरे पैर के साथ। लेफ्ट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आएंगे एंड होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से दोनों पैरों को एक साथ लाते हुए पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को चेस्ट के पास लेके आने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा हल्का हल्का रोल आउट कर लेंगे। वेरी गुड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहां से दोनों हील्स हमारी हैं वो ग्लूट्स के पास ही रहेंगी। दोनों हाथों को 180 डिग्री में, 180 डिग्री में फैला लेंगे। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे हमारे मिले हुए हैं, दोनों घुटने मिले हुए हैं। श्वास छोड़ते हुए पेट को ट्विस्ट करेंगे और दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे। आपका जो फेस है वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। मरकट आसन होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। दोनों पैरों को श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से दोनों पैरों को सेंटर में ले आएंगे और दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे। शवासन का अभ्यास करेंगे। हथेलियां आसमान की तरफ, दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल। आपके पंजे साइडवेज ड्रॉप हो जाएंगे। दोनों हाथ बॉडी से सटे हुए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। लूजन अप योर होल बॉडी। हमारे सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को आंतरिक रूप से देखने का प्रयास करेंगे। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए 5 सेकंड तक लेटे रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। यहां से लेफ्ट हैंड को प्रेस करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और यहां से हमारा जो प्राणायाम है उनका अभ्यास करेंगे। हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए हम कौन सा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे? कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। यदि आपके बैक में पेन रहता है, सिर दर्द रहता है या फिर हाई बीपी की समस्या है तो आप कपालभाति प्राणायाम के बजाय
सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन किसी में बैठ सकते हैं, बस ध्यान रहे कि आपको कमर गर्दन सीधी रखनी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं? इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस के ऊपर लगाया, राइट नोस्ट्रल को बंद किया, इनहेल किया लेफ्ट से, एक्सहेल किया राइट से, फिर इनहेल किया राइट से, एक्सहेल किया लेफ्ट से। इस तरह से हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो अब हम जिन साथियों को बैक पेन या फिर सिर दर्द या हाई बीपी की समस्या रहती है, वो सब अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बाकी मेरे साथ कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति में हम सिर्फ फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं, यानी कि फोर्स के साथ श्वास को बाहर निकालते हैं और हमारा जो बेली है ऑटोमेटिकली इन एंड आउट होता रहता है। उसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। कैसे करेंगे? दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रख लेंगे। ओके, श्वास छोड़ेंगे, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। रिलैक्स। ध्यान रहे आपको श्वास लेने पर ध्यान ही नहीं देना है। ऐसे नहीं करना, तो ये ऐसे करने लग जाते हैं, ये गलत तरीका है। सिर्फ श्वास छोड़ना है, ऑटोमेटिकली हमारा जो पेट है अंदर बाहर होने लगेगा। और फेशियल मसल्स को रिलैक्स करेंगे। कपालभाति हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, चेहरे पर ग्लो लेके आता है। सेकेंड राउंड करेंगे कपालभाति प्राणायाम का। रिलैक्स, टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। लास्ट राउंड करेंगे कपालभाति प्राणायाम का। उसके बाद हम करेंगे अग्निसार क्रिया का अभ्यास। कैसे करेंगे? 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। रिलैक्स, ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। और यहां से हम अग्निसार क्रिया का अभ्यास करेंगे। अग्निसार क्रिया में कैसे करेंगे? हम पूरा श्वास बाहर निकालेंगे, उसके बाद हमारे जो अब्डोमेन है, पेट को अंदर खींचते हुए उसे अंदर बाहर करेंगे। ऐसे पूरा श्वास बाहर निकाला, ऐसे अंदर बाहर करते रहेंगे। थोड़ा सा मैं क्लोजअप में दिखा देता हूं आप लोगों को। आप सब बैठ के करेंगे, आपको खड़े होके, ताकि क्लियरली आपको व्यू मिल सके, इसलिए दिखाऊंगा कैसे करते हैं। श्वास बाहर निकाला, श्वास लिया और फिर से। यदि आपसे अग्निसार क्रिया हो गई, आप ए लिखेंगे। यदि धीरे धीरे नहीं हो पा रही, हो जाएगी, आप रोजाना अभ्यास करेंगे, अग्निसार क्रिया होने लगेगी। और अग्निसार क्रिया का नेक्स्ट स्टेप होता है हमारी नोली क्रिया। जो आपने महाराज जी को, स्वामी रामदेव जी को ऐसे घुमाते हुए देखा होगा ना पेट को, वो नोली क्रिया। कैसे करते हैं? ऐसे।
इस तरह से आप नोली क्रिया कर पाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास से हो जाएगा। एक बार फिर से हम अग्निसार क्रिया करेंगे। श्वास बाहर निकालेंगे, श्वास ले लेंगे। धीरे धीरे अभ्यास से होने लगेगा। चलिए अब यहां से हमारा जो प्राणायाम है, ब्राह्मी प्राणायाम, उसका अभ्यास कर लेते हैं। आप लोग के पास आ जाता हूं मैं ब्राह्मणी करने के लिए। अब करेंगे मेरा पर्सनल फेवरेट ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास। कैसे करते हैं? आपके जो थम्स हैं नहीं, आपको नहीं दिखा रहा, ऐसे ईयरबड्स को बंद करेंगे। इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर, नेक्स्ट टू फिंगर आईज के ऊपर, लिटिल फिंगर नोज के पास। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए विल मेक हमिंग बी साउंड, भंवरे की तरह आवाज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे। आपके पूरे माइंड को रिलैक्स कर देते हैं ये। और धीरे धीरे खुद को आज के ध्यान स्तर के लिए प्रिपेयर करेंगे। आज हम सोहम ध्यान का अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन सीधी। एक डीप इनहेल, लंबे गहरे श्वास लेंगे। कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने श्वासों के ऊपर लेके जाएंगे। अपने श्वासों के आवागमन को महसूस करेंगे। ऑब्जर्व योर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जब हम इनहेल करेंगे तो हमें सो की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो मन ही मन हमें सो को चैंट करना है। जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो हम की ध्वनि सुनाई दे रही है, मन ही मन हमें हमको चैंट करना है। जब हम श्वास लेंगे तो मन ही मन सो बोलेंगे। जब हम श्वास छोड़ेंगे तो मन ही मन हम बोलेंगे। इस तरह सो और हम के साथ अपने श्वासों को ऑब्जर्व करते रहेंगे। यदि आपके मस्तिष्क में कोई विचार आए, उन्हें आने दीजिए, स्वीकार कीजिए और पुनः अपना ध्यान अपने श्वासों के ऊपर लेके जाइए। If any thought come in your mind, let it come and go and bring back your awareness on your breath.
अब अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के ऊपर रख लेंगे और अपनी हार्ट बीट को सुनने का प्रयास करेंगे। You are kind, humble, grounded, down to earth. आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। You are a good human being. एंड इस संसार को आप जैसे अच्छे इंसानों की बहुत आवश्यकता है। This world need the people like you. Feel the blessing from that supreme power. भगवान के आशीर्वाद को महसूस कीजिए। एक गोल्डन रे लाइट के रूप में उनका आशीर्वाद आपको महसूस हो रहा है। वो आपके सारे दुखों को हर रहे हैं, आपकी सारी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। You are getting healed by that supreme power. Relax your mind. Now bring both the hand in नमस्कार मुद्रा। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आइए and say thanks to that supreme power. भगवान को धन्यवाद अर्पित कीजिए जो हमेशा हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े हैं। Say thanks to your parents and teachers. अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए जिनसे हमें जीवन का अमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग मिलता है। त्रिविध ऋण, माता पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण, इन तीनों के हम आजीवन ऋणी रहते हैं और इनके प्रति हमेशा हमारा कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ। खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज। अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे एंड धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज हमारे 60 डेज हो गए हैं 100 डेज योगा चैलेंज के। आपके 40 डेज और रहते हैं। आप सब के सब 40 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे और जो साथी नए जुड़े हैं वो भी अपने डेज काउंट करते रहेंगे और अपने डेज एंड प्रॉमिस कमेंट करते रहेंगे। आप सब जब प्रॉमिस कमेंट करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें स्टोर होंगी और आपको रेगुलर क्लास लेने में सहायता मिलेगी। साथ ही आप अटेंडेंस मार्क करते रहें, उससे भी आपको मोटिवेशन मिलता है। तो उसमें हमने ट्रैकर लगा रखा है कि आपने कौन कौन सी क्लास ली है, कितने दिन आपको हो गए हैं क्लास लेते हुए, वो सब चीजें अटेंडेंस जरूर मार्क करते रहे। आपको सिर्फ लिंक ओपन करके अपना व्हाट्सएप नंबर ही डालना है, आपकी अटेंडेंस अपने आप लग जाएगी। इतना ही करना है। जो साथी हमारे ऑलरेडी सेवा मेंबर्स हैं जो डोनेशन देते हैं, उनको सिर्फ लिंक से क्लिक करके क्लास ज्वाइन करनी है। उनको तो अटेंडेंस लगाने की जरूरत ही नहीं, उनकी अटेंडेंस तो अपने आप लग जाती है। आप ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। हम जल्दी हमारा वेट लॉस प्रोग्राम है, कल से ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। कल से हमारा जो स्पेशल हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम है उसको ले आ जाएंगे। आप एक्साइटेड है ना उसके लिए? सबके सब एक्साइटेड हैं तो ई लिखेंगे कि वेट लॉस प्रोग्राम के लिए आप एक्साइटेड हैं। ई कमेंट करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं देख रहा हूं आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बताओ भाई क्यों नहीं करते हैं आप? सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, अच्छा लगता है। और अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए हमारे वेट लॉस प्रोग्राम के लिए, ताकि उनका भी वजन कम हो। पिछले हमारे वेट लॉस प्रोग्राम में बहुत सारे साथियों के 3-3 किलो 5-5 किलो वजन कम हुए हैं। तो इस वेट लॉस प्रोग्राम के लिए भी अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को इनवाइट कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए,
मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आप लोगों के साथ। कीप स्माइलिंग, हंसते रहा करो, अच्छा लगता है।